एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट PYQ सीरीज़ 2026। तो बच्चों हम लोग कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। 2015 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? देखो, बोल रहा है कि जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से जैसे कौन सा मतलब सेल है जो गैमेटोजेनेसिस के वक्त क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो देखो ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड। तो हम लोगों को पता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो क्या होता है, नॉर्मली डिप्लॉयड होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर। और बाकी सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड आर नॉर्मली हैप्लॉइड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। 2013 का क्वेश्चन है, बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्पर्म फॉर्मेशन का। तो हम लोगों को पता है सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया, देखो बी ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, स्पर्मेटिड नहीं होता है। ठीक है, तो सब स्पर्मेटिड क्या है, थर्ड हमारे स्पर्मेटोसाइट के बाद होता है स्पर्मेटिड प्रोसेस। तो देखो तीन ऑप्शंस में है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट। तो आप लोग देख सकते हो डी और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटो जो है तो स्पर्मेटिगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद होता है स्पर्मेटिड। तो आप लोग देख सकते हो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। उसके बाद क्या होता है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, वो पीरियडिकली क्या करते हैं, अंडरगो मियोसिस। फिर उसके बाद उनके पास जो आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब उनका कंप्लीट हो जाता है तो टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद वो क्या अंडरगो करते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 equal haploid spermatids. The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। 2012 प्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो फॉल्स है इन रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी, मतलब जो वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म है उसको रिलेटेबल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्म्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन, यस इट इज करेक्ट। अगला ऑप्शन है स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, नो इट इज रॉन्ग, यही हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्पर्म लाइसेंस होते हैं वो डिजोल्व करते हैं एग, सॉरी बच्चों, द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज फॉर सेवरल डेज होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्म। बोला इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ह्यूमन स्पर्म के रिलेटेबल करेक्ट है। तो देखो 2010 प्री में क्वेश्चन आ चुका है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्म लाइसेंस इन एक्रोसोम डिजोल्व एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। तो एकदम करेक्ट है कि जो स्पर्म लाइसेंस होते हैं आर मीन टू डिजोल्व एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, टाइम हमें सेव करना होता है एग्जाम में अपना। अगला क्वेश्चन है, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स। 2010 प्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है जो सेकंड मैच्योरेशन होता है डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम वो कब अकर होता है। देखो ऑप्शन है अंटिल आफ्टर स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड ओवम, until nuclei of sperm and ovum fuse, in graafican follicle soon after first maturation division, shortly after ovulation before entry into fallopian tube। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंटिल आफ्टर स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड ओवम। क्या होता है, जो एंट्रेंस ऑफ ओवम स्पर्म होता है न्यूक्लियस एक्टिवेट्स द ओवम न्यूक्लियस टू कंप्लीट सेकेंड मियोसिस थ्रू suppression of metaphase promoting factor and activation of anaphase promoting factor and after completion of meiosis second। okay, अगला क्वेश्चन है बच्चों, secretion from which one of the following is rich in fructose कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिच होता है फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सब एंजाइम्स में। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि जो सीक्रेशन ऑफ बल्बोइरेथुलर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमेनिकल वेसिकल होता है कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमंस इज रिच इन। बोला जो ह्यूमंस का सेमिनल प्लाज्मा होता है किसमें रिच होता है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा 2009 और 2010 का क्वेश्चन है कि सिक्रेशन ऑफ बल्बोइरेथुलर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनिकल वेसिकल कंस्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा, जो रिच होता है किसमें, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1997। काफी पुराना क्वेश्चन है, बोला जो फर्टिलाइजिन होता है
एक केमिकल सब्सटेंस होता है, किससे प्रोड्यूस होता है? तो बच्चों ये किससे प्रोड्यूस होता है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलर बॉडीज से। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। 1993 का क्वेश्चन है, बोल रहा है जो एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी होता है फ्रॉम एग, फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, कब वो अकर होता है बोल रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि जो एंट्री ऑफ स्पर्म होती है स्टिमुलेट्स द सेकेंडरी oocyte टू रिज्यूम एंड कंप्लीट सस्पेंडेड मियोसिस सेकेंड, दिस प्रोड्यूसेस अ हैप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी। तो जो सेकेंड पोलर बॉडी होती है इमीडिएटली डीजनरेट करते हैं स्पर्म टेल एज वेल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय। बोल रहा है जो एक्रोसोम रिएक्शन होती है स्पर्म्स में वो किससे ट्रिगर होती है? आप लोग देख सकते हो 1993 का ये क्वेश्चन है, तो हम लोगों को पता है वो किससे ट्रिगर होती है बच्चों, इन्फ्लक्स ऑफ Na+। आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, उसमें बोल रहा है कि तो इसमें क्या होता है कि जो एक्रोसोम रिएक्शन होती है कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, इन्वॉल्विंग मैसिव अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम विद एन इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन जनरेटिंग हाई pH एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 1993 का क्वेश्चन है। तो अनदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, मिडिल पीस ऑफ मैमिलियन स्पर्म पजेसेस। 1991 का क्वेश्चन है, बोला जो मैमिलियन मिडिल पीस होता है मैमिलियन स्पर्म में, उसमें क्या होता है बच्चों? तो हम लोगों ने पढ़ा है, जो स्पर्म का डायग्राम है उसमें हम लोग देखते भी हैं क्या होता है उसके मिडिल पीस में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। ओके, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म है द सेंट्रल फिलामेंटस कोर विथ मैनी एटीपी प्रोड्यूसिंग माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अराउंड इट जस्ट बिलो द हेड, मिडिल पीस कंटेन सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 1990 का क्वेश्चन है, तो बोल रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स फॉर्म करता है? तो हम लोगों को पता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू स्पर्मेटिड्स विच डिफरेंशिएट इनटू टू स्पर्मेटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 41 क्वेश्चन बोल रहा है एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन। बोल रहा है जो एग होता है वो किससे लिबरेट करता है? ओवरी में। 1989 का क्वेश्चन है बच्चों। तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, सेकेंडरी oocyte स्टेज, प्राइमरी oocyte स्टेज, oogonal स्टेज, मैच्योर ओवम स्टेज। तो हम लोगों को पता है कि वो कब एग लिबरेट करता है ओवरी से, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे। ओके, तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।